हाय सेजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 7 से लेके 13 अक्टूबर के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइनस हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, और एक और बात बोलना चाहूँगी सैज, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपनी डेलीज़ रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करते रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। Okay, there's lots of card guys. Okay, let's see what's the higher messages for you, Sag. What's the higher messages for Sagittarius? What's the higher messages for Sagittarius? Okay. So let's get started, Sag. Perception. Okay. तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी फॉर द फर्स्ट कार्ड है परसेप्शन का। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता सैज आप लोगों की लाइफ में ना मे भी शायद नज़रिया चेंज हो रहा है। ओके, अपने लाइफ में अपने परिस्थिति के प्रति, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग ना स्टक हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है अपने गोल को लेके, मे भी शायद कुछ लोग पहले जस्ट इजीली लाइफ को ले रहे हो, बट ये हफ्ता ना कहीं परसेप्शन चेंज हो रहा है अपने सिचुएशन को लेके, अपने लव को लेके, अपने मनी को लेके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है द पावर ऑफ पर्पस। ओके, ये हफ्ता ना आप लोग ना फोकस कर रहे हो अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे, अपने डिजायर पे, ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर सको, ताकि आप अपने विशेस को रियलिटी में बदल सको, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी गोल हो उसको रियलिटी में बदल सको। ओके, इसलिए यहाँ पर ना थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर ना सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी स्टकनेस है लाइफ में, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर घरेलू मामले वाइज, उसको कैसे ओवरकम करें। ओके, मे भी शायद किसी का टारगेट हो कि मुझे अपनी लाइफ में सिक्योर होना है। ओके, मुझे अपनी लाइफ में जॉब वाइज सिक्योर होना है, मनी वाइज सिक्योर होना है। ओके, तो इसीलिए मे भी शायद पहले उन्होंने उतना ना सोचा हो, तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं उनका परसेप्शन, उनका देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में यहाँ तक गोल को सेट कर रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक अ वन वर्ड गोल को सेट कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सके, वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके। ओके, जैसे कि लव वाइज भी अगर आप सिंगल हो या स्टक हो थोड़ी देर के लिए, तो भी यहाँ पर ना ऑब्जर्व करो कि कैसे मैं अपनी लव में जो बाधा आई है उसको ख़त्म करो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना परसेप्शन, नज़रिया देखने का, सोच या फिर देखने का नज़रिया चेंज होता हुआ दिख रहा है आपके किसी भी मामलों के प्रति, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता आप फोकस हो रहे हो अपने टारगेट पे। ओके, मे भी शायद पहले फोकस नहीं हो पा रहे थे, तो बट इस हफ्ते आप फोकस हो रहे हो अपने गोल पे। जैसे कोई पैसा कमाना चाहता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो उस पर फोकस हो रहे हैं। एंड मे भी शायद पहले वो अच्छी तरह से सोच देख नहीं पा रहे थे, तो मे भी शायद इस हफ्ते अपने उस पैसे कमाने के नज़रिए को चेंज कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके। ओके, क्योंकि स्टक तो हैं, जो भी आपके गोल है ना शायद आप उसमें स्टक हो, बट कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं अपने उस स्टक जहाँ पर भी हो उसके प्रति रिजल्ट कैसे लेके आऊँ। ओके, अपने जो भी लाइफ के पर्पज़ है उसको मैं कैसे पूरा करूँ, जो भी आपके लाइफ के पर्पज़ है, कैसे मूवमेंट करूँ, कैसे इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रेस, प्रमोशन, तरक्की पाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, घर बनाऊँ, मनी वाइज ग्रोथ की तरफ जाऊँ। ओके, तो इसीलिए ये हफ्ता है नज़रिया चेंज हो रहा है अपने गोल के प्रति, अपने डिजायरों के प्रति। Let's go deeper. Sag.
सर दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। सी नज़रिया चेंज हो रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ अलोन। ओके, अपने आप में सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, फ्यूचर को सेट करूँ या फिर खुद इंडिपेंडेंस हो। दिस इज़ द अलोन का कार्ड है। अकेले में रह के सोच रहे हो कि कैसे अपने लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। ओके, एंड हाई प्रिस्टिस इज ऑल अबाउट गाइस यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि ये हफ्ता आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। ओके सैज, या सी आई टोल्ड यू ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों की लाइफ में बर्डन है। सी 9 ऑफ वॉन्ड, हैक्टिक लाइफ चल रही थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे काम कर करके, लाइफ को मैनेज कर करके टायर्ड हो गए थे। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप सोच रहे हो कि कैसे अपने उस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए ताकि मैं अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सकूँ। ओके, पर जो भी आप सोच रहे हो ना सैस, तो जिस भी बारे में ओके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने प्रॉब्लम के बारे में, गुड न्यूज़ इज़ हियर। ओके, मैं भी शायद कोई एयर साइन के साथ में डील कर सकते, वो आके आपको गुड न्यूज़ थे। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं जो भी अगर आपने एफर्ट डाला था पहले और आप सोच रहे थे कि कैसे मैं अपने उस प्रॉब्लम को ओवरकम करूँ, तो सपोर्ट है या फिर गुड न्यूज़ है या फिर आपको आइडियाज़ क्लैरिटी मिल रही है ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, अपनी इस प्रॉब्लम से, जो भी आपकी ये प्रॉब्लम है 9 वाली, सिंगल हो वो प्रॉब्लम है, या फिर आपके लाइफ में मनी वाइज प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सोच रहे हो कि कैसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवरकम किया जाए, या कोई आइडियाज़ आ रहा है या कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप ओवरकम कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यार कहीं ना कहीं जो भी आपके बर्डन है 9 ऑफ वॉन्ड वाली, ओके, सरेंडर करें यूनिवर्स पे। बट यहाँ पर ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट के कारण आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हो, या फिर कोई गुड न्यूज़ आ रही है तो प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप में सोच रहे हो कि कैसे अपनी इस बर्डन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवरकम करो। तो हेयर इज़ द ओवरकम हो रहा है। ओके, बट कहीं ना कहीं अकेले में ही टाइम स्पेंड करो ताकि आप अपने प्रॉब्लम का समाधान लेके आ सको। एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में समाधान आ रहा है, दैट्स व्हाई 6 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, पीस, बैलेंस। ओके, कहीं ना कहीं मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी होती हुई दिख रही है, सक्सेस भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, या सी सक्सेस भी होता हुआ दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सी नाइट ऑफ कॉइन एंड द फूल का इस रिवर्स। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, रिजल्ट मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको पीस बना के चलना है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, सिक्योर हो सको, या फिर कहीं ना कहीं एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, लाइफ को ईजी बना सको। ओके, तो गाइज मैं यही बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में बहुत स्लो एनर्जी है, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप में ही सोचते रह रहे हो, एक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए मूवमेंट नहीं हो पा रहा। क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट तो आ गया, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है रेस्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए एक्ट नहीं कर पा रहे। ओके, तो गाइस चेंजेस हैं, ओके, बट आपको एक्ट करना है ताकि आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, मूवमेंट कर सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द क्वीन ऑफ कप। में भी शायद कोई वाटर साइन आप लोगों की लाइफ में कोई भी हो सकता है ये। ओके, क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल हैप्पीनेस, या फिर आप खुद इमोशनल हैप्पीनेस हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो ताकि आप अपने उस अपॉर्चुनिटी को देख सको, या फिर देयर इज द सपोर्ट। ओके, सपोर्ट भी हो रहा है कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, एंड अगर आप बोलोगे कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में ऑफर है, यस ऑफर भी है, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है, एंड कहीं ना कहीं इमोशनली आप इंडिपेंडेंट भी हो रहे, क्योंकि यहाँ पर सी जो भी आप वेट कर रहे थे ना, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी सहज मैं ये बोलूँगी
अगर आप लोगों का कोई लीगल मैटर चल रहा था या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था और अगर आपने पहले एफर्ट डालते वेट करते रिजल्ट का, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, अदरवाइज इन जनरली मैं ये बोलना चाहूँगी कि मे भी शायद कोई जो भी आपने एफर्ट डालता वेट करते कोई भी ऑफर का रिजल्ट का, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। या फिर आप लोगों के लाइफ में एंड पार्ट ऑफ द वीक में सपोर्ट भी है, कोई एयर साइन या फिर वाटर साइन जो आप अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर भी है, रिजल्ट भी है और आप इमोशनल तौर से सिक्योर भी हो रहे हो, इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो। ओके, जो भी आप वेट करते हैं एंड पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आपका देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है लाइफ के प्रति। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे ताकि आप अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म करने का सोल्यूशन लेके आ सको, और यहाँ पर सोल्यूशन है, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है। तो जस्ट यूज योर इंट्यूशन। ओके, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ सोल्यूशन आ रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए या सिक्योर होने के लिए। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ रिजल्ट, जो भी आपने एफर्ट डाला था, कोई भी रिजल्ट। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी हिडन पोर्शन में क्वीन ऑफ सोर्स, डेफिनेटली यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, क्योंकि क्वीन एंड किंग इज हियर। ओके, तो हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में अपना मैच्योरली समझदारी से अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हो ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी कन्फ्यूजन को ओवरकम कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन चल रही है उसके प्रति रिजल्ट लेके आ सको। या ठीक, कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में आप समझदार, ये हिडन पोजीशन कभी भी हो सकता है हफ्ते के। ओके, समझदारी से काम कर रहे हो, समझदारी से अपने प्रॉब्लम को फेस करो ताकि आप उसको लेट गो करते हुए अपनी लाइफ में ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप ब्लेसिंग को लेके आ सको, ऑफर को लेके आ सको, सपोर्ट को लेके आ सको। ओके जी, एंड ग्रोथ की तरफ जा सको। वाह, तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोजीशन में आप ना अपने नॉलेज का, अपने समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो कि जो कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, उसको लेट गो करते हुए आप अपने ब्लेसिंग की तरफ जाए। तो मैं ये बोलूँगी ना, वन लाइन, समझदारी से काम कर रहे हो। ओके, अगर लव वाइज भी बोलते तो लव वाइज भी आप दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप चल रहे हैं तो भी आप उसको मैच्योरली फेस कर रहे हो और उस प्रॉब्लमों को लेट गो कर रहे हो ताकि आपकी लव वाइज भी एक फ्रेश तरीके से जर्नी स्टार्ट हो सके। ओके, या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है तो आप अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए एक मूव ऑन हो रहे हो। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। 6 पेंटिकल का कार्ड है, आउटकम में देयर इज द बैलेंसिंग एक्ट। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप चाहते थे कि सपोर्ट मिले तो कोई सपोर्ट आ रहा है। 6 पेंटिकल का कार्ड है, तो 6 पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिव चेंज, पीस, सपोर्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में यू नो पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लोगे, सो डोंट यू वरी। ओके, सैज definitely you're dealing with Queen of Cup, Queen of Swords, air sign and water sign। सी कहीं ना कहीं सैज अगर आप दोनों के साथ में डील कर रहे हो लव वाइज से, वाटर साइन के साथ में भी शायद थोड़ी देर के लिए अप्स एंड डाउन हो जाए, एयर साइन के साथ में आप मिंगल हो जाओ। ओके, अदरवाइज दिस इज योर आउटकम। कहीं ना कहीं यू नो सैज 6 पेंटिकल का कार्ड है, बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, समझदारी से काम कर रहे हो ताकि आप अपने इमोशनली जो डिज़ायर है उसको फुलफिलमेंट कर सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हो अपने हर एक मटेरियल वर्ल्ड के प्रति। ओके, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस योर इमोशनल डिजायर में भी शायद हो सकता है कि आपकी इमोशनल डिजायर फुलफिल ना हो रही हो, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो। तो जस्ट स्मार्ट वर्क कीजिएगा और स्मार्ट वर्क कीजिएगा ताकि आप अपने जो भी मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंसिंग चेंजेस लेके आना चाहो लेके आ सको। ओके, आउटकम में मैं ये बोलूँगी सैज आप अपने कोई भी परिस्थिति में चेंज लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो एंड सक्सेसफुली रिजल्ट लेके आ रहे हो, तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, और मैच्योरली डील कीजिएगा। दिस योर गाइडेंस, गाइडेंस है सी यहाँ पर, इसीलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, पीस कर रहे हो, ताकि पीस लेके आ रहे हो ताकि आप मूव ऑन हो सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। दिस इज़ योर
गाइडेंस गाइडेंस है कि आप लोगों की लाइफ में एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट हो रही है। ओके, जो भी आपका पर्पस है, तो जस्ट फोकस होइए, पॉजिटिव रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। सी दिस इज योर गाइडेंस। Maybe sure you're dealing with Aries, Leo, and Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, Sag. अदरवाइज मैं गाइडेंस के तौर पे ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी सिक्योर लाइफ के प्रति। तो पॉजिटिव रहना है, अपने आप में इंडिपेंडेंट होना है, मैच्योरली डील करना है ताकि आप अपनी लाइफ को ईजी बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल लाइफ बना सको। ओके, सी सारे कार्ड पॉजिटिव है। न्यू बिगिनिंग, सिक्योरिटी, पॉजिटिविटी। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मैच्योरली डील कीजिए जो भी आप अपनी लाइफ में अपने डिजायरों को, जो भी आपके पर्पज़ है, गोल है, उसको पूरा करना चाहते हो। ओके, तो जस्ट आप पॉजिटिव रहिएगा एंड मैच्योरली अपने हर एक ईजी तरीके से मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा। रिजल्ट इज़ देयर। ओके सैज, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल जनरल एनर्जी या 5 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में मनी वाइज इशू चल रही है, हेल्थ इशू चल रही है, जॉब नहीं है, जॉब है तो अच्छी नहीं है, मनी इनफ नहीं है, कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हो, बट दिस इज योर 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, या प्रिंसेस ऑफ कप का कार्ड है। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप। कहीं ना कहीं जो भी आपकी ये कमियां हैं ना, उसको पूरा करने के लिए कोई वाटर साइन है जो आके आपको ऑफर दे रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में उस उलझनों से बाहर निकल सको। ओके, जहाँ पर भी आप स्टक हो, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर लव वाइज। ओके, तो यहाँ पर सपोर्ट है, ऑफर भी है ताकि आप अपने जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में कमी है उससे मूव ऑन हो सको। ओके, या मूव ऑन होके अपनी प्रॉब्लम में अपने डिजायर तक पहुंच सको। सी दिस इज द डेथ एंड रिबर्थ एंड दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड। ओके, तो मैं ये बोलूँगी सैज ओवरऑल ये पूरे हफ्ते की एनर्जी है, जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में कमियां चल रही है, मनी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मनी वाइज इश्यू चल रहा है। ओके, तो कोई वाटर साइन आके आपको ना उस स्टकनेस, उस इशू से बाहर निकाल रहा है ताकि आप वो मनी प्रॉब्लम को ख़त्म करके आप अपने आप में खुश रह सको या फिर अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, तो दे दो चेंज है। लव वाइज भी अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं गिले शिकवे को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप रीयूनियन हो सको और अपने डिजायरों को पूरा कर सको। और अगर कोई सिंगल है और कोई टोटल न्यू लव भी चाहता है तो भी हो रहा है। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप अपने लाइफ में जो भी कमियां हैं, जो भी नेगेटिव परिस्थितियां हैं, उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आप खुद यहाँ पर लेट गो करें अपने उस नेगेटिव परिस्थितियों को ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होते हुए मूव ऑन हो सको। ओके, सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको। ओके, आज का क्वेश्चन सर से इसके सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। सर जी इसके सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके सर, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके सर, तो हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल नंबर 1 से। जिन्होंने पैनल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, पैनल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, जैसे भी आपकी परिस्थिति चल रही है वो परिस्थितियों पर, वो सिचुएशन से आप उभर जाओगे तो जस्ट पेशेंट रखिएगा एंड एफर्ट डालिएगा। ओके, पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। जिसको भी आप अपना मानते हो पैनल नंबर 2, तो हेल्प मांगिए या फिर बातचीत कीजिए ताकि आपको हेल्प के जरिए आपकी मदद हो सके या फिर आप अपने दिल की बातें बता के थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर सको। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है आपके सराउंडिंग में ही उसके सवालों के जवाब है, तो कनेक्ट हुई लोगों से। पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज समथिंग बेटर। पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपने जो भी सवाल पूछा उससे भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखा हुआ है। तो अपनी क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि ये सवाल मेरे लिए सही क्यों नहीं है। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, फॉरगिवनेस। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है लेट गो करना बहुत ज़रूरी है अपने कोई भी नेगेटिव सोच को, नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव पैटर्न को, ताकि आप नई नई चीज़ों के लिए जगह बना सको, अपने आप में पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको या फिर राइज अप हो सको। ओके, लेटिंग गो कीजिएगा, फॉरगिव कीजिएगा। पैनल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है लुक फॉर अ साइन।
साइन सिंबलिज्म पे ध्यान दीजिएगा पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, क्योंकि वहाँ से यूनिवर्स आपको ना मैसेजेस देना चाहती है आपके परिस्थितियों के प्रति। ओके, तो जस्ट क्योंकि अगर मैसेजेस भी नहीं देना चाहते हैं तो जस्ट अगर साइन सिंबलिज्म आपको दिखता भी है तो यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि डोंट यू वरी, आई एम विथ यू, ओके, जस्ट कीप गोइंग जस्ट लाइक दिस, ओके। या फिर क्या होता है कि साइन और सिंबलिज्म इसलिए यूनिवर्स हमको देते हैं किसी के मुंह से कोई ऐसी वर्डिंग निकल आए, ओके, आपके काम के मुताबिक, तो वो हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साइन सिंबलिज्म पे, ओके, क्योंकि वहाँ से आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। सो पहले वन जो भी आपने सवाल पूछा है, जैसी भी आपकी परिस्थिति है उससे आप बाहर निकल रहे हो तो जस्ट पीसफुली एफर्ट डालते रहिएगा। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के सराउंडिंग में आपके सवालों के जवाब है तो कनेक्ट होइए अपनों से ताकि आपको वहाँ से समाधान मिले। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, आपके सवाल से भी बेटर यूनिवर्स ने कुछ अच्छा सोच के रखा हुआ है तो जस्ट फोकस होइए और अपने क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिए। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, फॉरगिवनेस इज नीडेड, माफ़ कीजिए कोई भी पास के परिस्थितियाँ हो ताकि आप अपने न्यू एनर्जी के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, न्यू पर्सन के लिए जगह बना सको और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ओके। पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, लुक फॉर अ साइन, वहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। यस दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सर, लव एंड लाइट, टेक केयर।